अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद रबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहां ना तो आपको कोई फीस अदा करनी है और ना कोई आपको एड्स की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद रबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह, ताकि आप यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर सके। यूनिवर्सिटी कैसी है दिखने में, कितनी खूबसूरत है। इटली की ये यूनिवर्सिटी है, रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है और पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर अगर आप एडमिशन को सिक्योर कर लेते हैं तो आप यकीनन स्कॉलरशिप को भी सिक्योर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है, अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं तभी आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी दिया जाता है। स्टाइपेंड की जो अमाउंट होती है वो तकरीबन 8,000 यूरो होती है। जी तो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ इन सर्बिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इन सर्बिया जैसे कि मैंने आपको बताया एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश हुई थी ऑन जुलाई 14 1998 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। कि रैंकिंग की बात की जाए तो ये 601 से लेके 800 पोजीशन पे रैंकिंग करती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक। यहाँ पर अगर एक्सेप्टेंस रेट की बात की जाए जो कि 60% तक है, और यहाँ पर अगर 60% तक किसी भी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट हो इटली में तो वो अच्छा समझा जाता है। क्योंकि यहाँ पर अप्लाई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं और यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट वाली ही यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, जो आपकी कम CGPA के ऊपर भी आप एडमिशन दे दे। तो यहाँ पर आपको नो आइल्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आपको कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं है फॉर मास्टर वालों के लिए। और बैचलर वालों को इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है, वो उनके लिए कंपलसरी है। और यहाँ पर नो एडमिशन फीस है, यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए कोई एडमिशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपको CGPA जो है वो 2.0 रिक्वायर्ड होती है। अगर आपकी इतनी CGPA है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट की CGPA अच्छी होगी वही यहाँ पर एडमिशन को सिक्योर कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी CGPA कम है तो आपने ये काम करना है, आपने अपनी मोटिवेशन लेटर और आपने अपनी CV के ऊपर तवज्जो देनी है। क्योंकि CV और मोटिवेशन लेटर ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन दिला सकता है और आपको यहाँ पर एडमिशन सिक्योर करवा सकता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात की जाए, अगर आप यहाँ पर एडमिशन को सिक्योर कर लेते हैं तो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, रीजनल स्कॉलरशिप होती है जो कि लो इनकम कंट्री से आ रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए होती है। अगर आपकी FRC में जितने भी अफराद आते हैं उनकी कम होती है वो 27,000 यूरो से कम है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। इसमें आपको तकरीबन 90% स्टूडेंट्स को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है। और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात की जाए, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में अगर आपका प्रोफाइल एकेडमिक प्रोफाइल अच्छा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए तो यहाँ पर अकोमोडेशन के आपको यहाँ पर तकरीबन 500 तक एक्सपेंस आ सकता है, और फूड एंड ग्रोसरी का आपको 250 यूरो तक एक्सपेंस आ सकता है। ट्रांसपोर्ट का आपको तकरीबन 30 से 50 यूरो का एक्सपेंस आ सकता है, और मिसलिनियस जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आपको तकरीबन 100 से 200 यूरो का एक्सपेंस आ सकता है। जी तो फ्रेंड्स, पर मंथ की बात की जाए कि सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए जो एक्सपेंस होता है वो कितना आएगा, आपको 1200 से 1500 यूरो आपको एक्सपेंस आ सकता है, जो कि आपके स्कॉलरशिप में कवर किया जाएगा अगर आप स्कॉलरशिप को सिक्योर कर लेते हैं। तो इस एक्सपेंस की टेंशन नहीं लेनी, और ट्यूशन फी भी आपकी कवर की जाएगी। स्कॉलरशिप में कोई भी खर्चा नहीं होगा, तकरीबन आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और आपकी ट्यूशन फीस को भी कवर किया जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इन सर्बिया की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपने इसको एक्सप्लोर कर लेना है। यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम जो ऑफर हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्पोर्ट्स एरिया के, इकोनॉमिक्स एंड लॉ एरिया, हेल्थ केयर एरिया का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया और ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज एरिया। तो आपने ये यहाँ पर देख लेना सारा। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि आपने अप्लाई करने के लिए क्या काम करना है। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल कोर्स कैटलॉग में आना है और यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। जी तो फ्रेंड्स, डिग्री प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आपने अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में बात की जाए तो आपने एक फिल्टर लगा लेना है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिख कर आपने यहाँ पर जो मेन काम करना है, आपने अपना डिग्री कोर्स को सिलेक्ट करना है। अगर आप बैचलर के अप्लाई करना है तो आपने बैचलर पर क्लिक करना है, अगर मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर पे। तो हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और आपने लैंग्वेज का जो फिल्टर है इसको जरूर लगाना है। आपने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करना है। अगर आप इटालियन सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इटालियन का जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश सेट करेंगे तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस मैटर में देखा जाए तो फ्री के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पर एनी पे ही रहने दें और उसको सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आपके पास ये एक प्रोग्राम है कंप्यूटर वालों के लिए जो यहाँ पर ऑफर हो रहा है, तो आपने इसको देख लेना है। जी तो फ्रेंड्स, ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर वालों के लिए ऑफर हो रहा है, तो आपने यहाँ से आकर इस प्रोग्राम की वेबसाइट से आकर इस पर देख लेना है। और अगर मैं आपको बताऊँ इसमें अप्लाई करने का तरीका, तो हम अप्लाई
अप्लाई कर रहे हैं एक डिग्री के लिए। जी तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूँ एक प्रोग्राम में अप्लाई करने का मेथड। तो आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का मेथड देख लेना है और आपने बाकियों में भी इसी तरह सर्च आउट कर लेना है कौन कौन से प्रोग्राम ओपन है और इसके अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर मेडिकल साइंस का एक प्रोग्राम है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके पास वेब पेज ओपन हो जाएगा। वेब पेज ओपन होने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने ये तमाम रिक्वायरमेंट्स वगैरह, कोर्स डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लेना है। जी तो फ्रेंड्स, एडमिशन रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म आएगा फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने इस गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, आपने अपना नेम देना है, नेशनैलिटी, पासपोर्ट स्कैन करके इस पे अपलोड करना है, ईमेल एड्रेस देना है, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, आपने अपनी बैचलर डिग्री का नाम बताना है, आपने ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी यानी कि आपने यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी से बैचलर किया वो बताना है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बताना है, आपने फाइनल ग्रेड्स बताने हैं आपने, और कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, और उसके बाद आपने बैचलर ट्रेनिंग लैंग्वेज के बारे में बताना है जो कि इंग्लिश थी, और बैचलर डिप्लोमा अपलोड करना है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, और मास्टर ये जिनके आगे स्टार नहीं है वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, इसको आपने ऐसे एज इट इज छोड़ देना है। और यहाँ पर आपने अपनी तमाम स्टार वाले जो रिक्वायर्ड चीजें हैं इसको फिल आउट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना CV और आप अपना मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है और इसको यहाँ से सबमिट करा देना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये था इसमें अप्लाई करने का सिंपल मेथड। और दूसरा तरीका ये होता है, या तो फिर आप इनके कोऑर्डिनेटर से ईमेल करके अपने पूछ लें कि आपको एडमिशन लेटर मिल सकता है या नहीं। और तीसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करें। जब प्री इनरोलमेंट ओपन होंगी तो मैं आपको बता दूंगा उसमें कैसे प्री इनरोलमेंट करनी है। जी तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें।